जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये तरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहाव। सुरते भी जय अमीर सदार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धमनाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिताय मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सिंधु पूरन धनी। धाम अपने चलो गाई पराए थे नहीं रहना। प्रेमियों, ये थोड़े दिन की यात्रा है। ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए आपको काल भगवान ने दिया और थोड़े समय के बाद ही इस मकान को अपना ले लेगा। फिर आप अपनी जीवात्मा को
अपनी रूह को मालिक के पास नहीं पहुंचा सकते। यही अवसर, यही समय आपको मिला है कि अब की बार इसको आप चूको नहीं। जो लोग इसको समझ गए कि मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, ये किराए का मकान है, खाली हो जाएगा, तो ये सब संसार की वस्तुएं सब नहीं पड़ी रहेगी। आप इसको देखते देखते और चले जाओ, कहोगे ये संसार की छाया थी जो हमारे हाथ में नहीं आई। क्यों इसमें इतना परिश्रम करके तकलीफ उठा रहे हो और बोझे को लाद रहे हो? उसने अपना नियम बना दिया है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, पुण्य है, और तुम जो भी चाहो दो में से काम करो। पुण्य करो पुण्य करो, पाप करो पाप करो। उसकी तरफ से कोई रोका टोकी नहीं है। लेकिन ये सब जमा होगा जब आप यहाँ से वहां जाओगे, तो आपका हिसाब किताब होगा और वो फिर आपका फैसला करेगा कि इनको चारों खानों में, पशु पंछी और कीड़ों में या नरकों में इसको ले जाओ, तो इसमें से निकाल के उसको बंद कर देगा और वह सख्त कठोर सजा देगा। फिर आप वहां चिल्लाओगे। महात्माओं ने जब इस मनुष्य शरीर में जब बैठ करके अपनी आंख खुली और उससे उन्होंने देखा, तो जीवों को अतिशय त्रास, अतिशय कष्ट दिया जाता है। ये जीव रोते हैं, लेकिन अब कोई उपाय नहीं बचने का। अभी तो आप बच सकते हो कि मनुष्य, तो अभी आप इसमें खेल में कूद में खाने पीने में इसमें अपना समय लगा दे रहे हो, तब तक श्वासों की पूंजी खत्म हो रही और यहाँ से आप चल दोगे, बस ये छोड़ दोगे, क्या रहेगा? सारा का सारा मुल्क का सब सामान छूट जाएगा। जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, जो भी थोड़ा बहुत रखा हुआ सब छूट के चला जाएगा। फिर दोबारा आपको ये नरदेही मनुष्य शरीर फिर इसको भोगने के लिए आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अब की बार इस मनुष्य शरीर के द्वारा इस जीवात्मा को उस मालिक के पास, उस प्रभु के पास में पहुंचा दो। रास्ता तुम्हारे सबके पास से गया, सब मनुष्यों के पास से रास्ता गया, लेकिन ये कि उनको महापुरुष मिल जाए और रास्ता बता दे तो ये काम हो जाए, नहीं तो ऐसे ही भटका खाओगे। बोलो आप बड़े ध्यान से सुनो। मैं कौन कुमते जानी, देश पर आया भाई हूँ बिगानी। और ये कहते हैं कि संसार में आपने जन्म ले लिया, तो यहाँ किसमें आप फंसे हुए, यानी किस कुमत पे फंसे हुए हो? और पराये हो गए, पराया सामान, पराया ये मनुष्य शरीर दूसरे का है और यह सामान दूसरे का, इसमें दीवाना पागल हो रहे। न तुम्हारा ये है, न तुम्हारा ये सामान है, और फिर पागल हो रहे हो। इतने तुम दीवाने हो रहे हो कि आप अपने को भूल गए और अपने मालिक को भूल गए, अपने सुख को भूल गए, अपने आनंद को। तो बहुत प्यार से महापुरुष याद दिलाते हैं, तुम कहा कि इस मत उलझन में फंसे हो, ये थोड़े दिन का खेल तमाशा है और बाकी सब खत्म हो गया। इसलिए इसमें दीवाना मत हो। तुम्हारे अंदर में धार शब्द की नाम की आ रही है, उसे पकड़ो, तो ये सब रात मालिक का तुम्हारा सब खुल जाएगा और असली चीज तुम पा जाओगे, नहीं तो जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा। बोलो अब की बार मोई ने भगवान सुधारी, मैं चरणन पर निसर और वो सुरात में सूरत प्रार्थना करती है कि हे स्वामी, ये मनुष्य शरीर पाए आपकी बार, मैं आपके चरणों में निछावर हूँ, आपकी बार मुझे छुड़ा लो, यहाँ से निकाल लो, नहीं तो हम बड़े कष्ट बड़े दुख उठाएंगे और मुझे ये अवसर कभी मिलेगा नहीं। अब की बार मुझको सुधार निकालो, मैं आपके चरणों पर बलिहार होता हूँ।
आपका हो जाता हूँ। इसलिए सूरत ये प्रार्थना महापुरुषों से अपने निकालने के लिए घाट पर बैठकर अति प्रार्थना कर रही और रो रही है, और मालिक घाट पर बैठ करके प्रार्थना सुनेगा प्रार्थना। नहीं अगर प्रार्थना सुनता तो उसके होने और आने का ना आने का क्या पता, जरूर सुनेगा। बोलो। राम पाचिताई झुरू मन अपने, कैसे न घूमे संग पिया तुम्हारे। मैं बहुत पछताता हूँ संसार में रहकर, और बहुत अफसोस करती हूँ कि मैं इतनी गंदी हूँ। मेरा मन भी मैला, मेरा चित्त भी मैला, मेरा अंतःकरण भी मैला, मेरी बुद्धि भी मैली है, और मेरी सूरत भी मैली हो गई। तो मैं पिया के पास में कैसे पहुंचूं? इसलिए अफसोस और झुकती है, पश्चाताप करती और प्रार्थना करती है कि आपकी कृपा और दया हो जाए तो आप उबार सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसी सूरत महापुरुषों के चरणों में बैठ के और विलाप करती है और प्रार्थना करती है, तो सुनाई हो जाएगी। बोला। मैं धरती पिया बसे आकाशा, बिन पाए पिया रहूं। मैं तो यहाँ जमीन पर अपने शरीर में फंसा हुआ हूँ, इस बंधन में, इस जड़ में फंसा हूँ, तो मैं तो निकल नहीं सकता हूँ। मेरे पिया वो तो कहते हैं कि आकाश में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, क्योंकि यहाँ अगर रहते हो तो कहीं ना कहीं नहीं जाते। तो यहाँ तो रहते नहीं, मैं धरती पर रहता हूँ। तो इन सब बंधनों में फंसा हूँ। मैं तो इन बंधनों में फंस करके और कर्जा दे रहा हूँ। मेरा तो कर्जा चुक नहीं सकता है। आपकी मेहर और दया हो जाए तो आप इसको माफ कर सकते हो, मुझे निकाल सकते हो, क्योंकि पिया तो हमारे आकाश है, वो तो बहुत दूर रहते हैं, वो यहाँ कभी आएंगे भी नहीं। अब वो प्रार्थना करती है महापुरुष से कि आप ही हैं, आप ही दीनानाथ हो, आप दीनदयाल हो, आप ही कृपा कर सकते हो, आप ही दया कर सकते हो, आप ही हमको सहारा दे सकते हो, और हमारे तमाम गुनाहों को और पापों को आप ही माफ कर सकते हो, और दूसरा कोई नहीं। प्रीतम को हमने देखा नहीं, मालिक को तो हमने देखा नहीं, कहाँ पर है। आप ही ने भेद बताया तो आप ही हो। जब इनको मान लेगी तो फिर क्या देर लगेगी? मान लिया तो फिर मान लिया, और मान लिया तो चल पड़ी, और मान लिया तो सफाई हो जाएगी। सफाई हो जाएगी तो अंतर घाट पर बैठ करके आँख खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, और मेरे को देववाणी जो ब्रह्मवाणी आकाशवाणी सुनने लगेगी और चढ़ाई होने लगेगी। और अगर उसने इनको नहीं पकड़ा तो वो तो प्रीतम यहाँ नहीं है, तो आकाश में रहते हैं, तो नहीं पा सकते। बोलो। हे सत्य गुरु सुनो मेरी चेरा, काल कर्म अब मारो सतगुरु, ऐ गुरु, आप मेरी टेर को, मेरी आवाज को जो करुणा भरी है उसको सुन लीजिए कि ये काल कर्म ने मुझको रोक करके रखा है, इनको हटाइए, जया करके इनको हटाइए। ये मुझे घाट पर नहीं आने देते, मुझे न ध्यान करने दे, न भजन करने दे, न सुनने दे, और न देखने दे। आप कृपा और दया कर लीजिए, मैं आपको टेल कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ दीन भाव से। आप सूरत रो रही, चिल्ला रही, विलाप कर रही, तड़प है। जब तड़प आएगी तो मालिक उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई शारीरिक तड़प तो है नहीं, ये तो आत्मिक तड़प है। तो मालिक फौरन अपना सामान तैयार करेगा, इसको बुलाने के लिए तैयार कर देगा तो काम हो जाएगा। और बिन रोए पिया कभी मिलेगा नहीं। जब आंसू आएगी तभी मालिक हाथ में आएगा, तभी निकट आ जाएगा, और वे पिया को तब प्राप्त कर लेती। हंसत कभी नहीं मिलता, रो रो करके मिल गया। और जिसने भी पाया मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर रो करके उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। क्योंकि जब अंदर की आंख खुल जाती है तो छोटी मोटी चीज नहीं है। ये तो मैं बड़ी सुलभता से आपको आसानी से कहता हूँ, इसलिए आप जब ये चीज खुलती है, अंदर में घाट खुलता है, तो क्या क्या आपको अनोखा अद्भुत
दृश्य जो कभी आपने सुने नहीं, कभी देखे नहीं, वो जब सामने आते हैं तो फिर वाग होता है सारा। तब कहता है कि मालिक ने कितनी मेहर और दया की है कि मेरी आंख खोल करके ये सब चीजें दिखा रहे हो। अभी तो यहाँ पर सब बंद है, ये सब के सब इसमें पूरा कचरा भरा हुआ पहाड़ों की तरह से, और ये जीवात्मा सूरत ये रूह दबी हुई है, और आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गए। अब उसको होश भी नहीं आता कि मेरी क्या महक है, क्या मेरी खुराक है, क्या मैं देख सकती हूँ, क्या सुन सकती हूँ। लेकिन जब विधि मिल जाते हैं और ये चिल्लाती है, अब मिल गए, अब चिल्ला रही, रो रही है, पुकार सुन ली जाएगी, अब तड़प रही है और घर में बैठ के प्रार्थना कर रही है। अब यही सूरत उठ करके जब जाएगी अपने प्रीतम से तो सारा राज वर्णन करेगी, सब कहेगी कि हमने यहाँ से वो देखा, इस तरह से चलो, वो देखा, वहां पहुंची, ब्रह्म को पाया, पार ब्रह्म को पाया, उसको पा लिया, मालिक के पास पहुंच गई, सब वर्णन करेगी। और अभी विलाप कर रही है, रो रही है कि मुझको निकाल लो, नहीं तो इस समय निकाला जा रहा। सही बात है, इस समय और बस फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, अमोलक है ये, और उससे हम लोग अपना काम ही लेते हैं और काम करते हैं जो अपने काम आने वाला नहीं, जो अपने हाथ नहीं आएगा, जो अपने साथ नहीं चलेगा, ना हम उसके साथ में जाएंगे, उस काम को तो हम करते रहते हैं, लेकिन जो हमारा धन है वो हम नहीं जमा करते, उसकी कमाई नहीं करते। और आपका धन सुरत होगा, वो नाम धन है, शब्द है धन, उसकी कमाई कर लो और उसे इकट्ठा कर लो, सब कुछ मिल जाएगा, कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। उसी से ज्ञान होगा, उसी से शक्ति होगी, उसी से प्रेम होगा, उसी से चले जाओगे, उसी से आओगे। वो तो अमोलक चीज है जो सुरतों से, जीवात्माओं से अलग हो गई। बोलो। दीन दुखी होई करत पुकारी, सुन स्वामी यह विनती है। स्वामी, मेरी ये विनती प्रार्थना कि मैं दीन यानी सबसे छोटा होकर, दुखी होकर और आपसे पुकार करती हूँ कि इस गरीब की, इस नाचीज की, इस नाजान की आप इसके ऊपर दया करो। अब इतना रोती चिल्लाती है, बहुत रोती है, ये जीवात्मा है, सब रोती है। ऐसे ऐसे महात्माओं की कहानियां हैं कि रोते 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 रात बीत जाती है, दिन बीत जाता है, और रोते ही रहते हैं, आंसू गिरते रहते हैं और बैठे रहते हैं, आंसू गिरते हैं, भूख और प्यास सब खत्म हो जाती है, और 24 घंटे रोते हैं। उनके कपड़े अगर वहां हो तो इस तरह से भीग जाते हैं जैसे पानी में डूबा है, इतने आंसू गिरते हैं। तब मालिक जो है इस विरह में, इस तरफ में हाथ आता है और वो आग लगाने वाले चले गए। वो दो महापुरुष, वो गुरु मिले, उन्होंने आग लगा दी, तो चले गए। अब ये तड़प पैदा कर ली, अब ये विलाप कर रही कि मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, मैं पुकार कर रही हूँ, आप दया कर दी, कृपा कर दी। बोलो। तुम दयाल सबको दियो दाना, मैं ही अभागन भई दुख कहते हैं कि मैं अभागन हूँ और दुख की खान हूँ, और आपने अपना अमूलक धन सबको दिया, सबको देकर के पार किया, और हम ऐसे अभागे हैं कि हम मतलब है हमारे ऊपर में इतनी दया कृपा पता नहीं होगी कि नहीं होगी, ये पुकार कर रही। इतनी जब तड़प आ जाती है सुतों में और दरवाजे में बैठ करके तड़पती है तो मालिक होता है, तो अंतर्यामी है, तो वहां बैठ के देख रहा कि तुम हमको चाहती हो कि नहीं चाहती, हमारे लिए कितनी तड़प है। अब बेतहाशा यानी फरियाद कर रही है और रो रही है और चिल्ला रही, कहते हम गरीबी में पता नहीं क्या कसूर किया, आपने हमें कृपा करके पार उठा दिया और हम रह जाते, हम इस बार पड़े हुए हैं, तो हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं, आप मिल गए तो दया की भीख मांग रहे। बोलो। क्या कहूँ मैं अब मैं अपनी पीर की, जस कोई छेदत भाल। अब वो जरूरत कहती है कि मैं अपने दर्द का, अपने पीर का क्या कहानी किस्सा कहूँ, मेरे तो वक्त में वो कांटे चुभ रहे,
तीर जैसे मार दिया है और चुप रहा और बेदम किए हुए इस तरह से भाले चुप रहे। मैं किसको बताऊं, कौन सुनेगा मेरे दर्द को। अब हमने सुना है कि आप दर्द को सुन लेते हो, इसलिए रो रो करके पुकार पुकार करके आपको सुना रही हूँ। शायद हो सकता है कि कभी दया हो जाए, इतना चिल्ला रही हूँ बेतहाशा। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। संसार, कोई बाल बच्चे, धन और दौलत और मालिक को चाहती है। जिसने ये सब कुछ बनाया उसी के लिए रो रही चिल्ला रही है। अब ऐसी तड़प पैदा हो जाए तो ये तड़प तुम्हारा संतों से मिला देगी और सन से फरियाद करोगे तो घाट पर निकाल करके ले जाएगी। ये बचने वाली थोड़ी है जो रो रही चिल्ला रही, ये बचने वाली नहीं है तो पहुंच जाएगी। इसके ऐसे लक्षण है, ऐसा मतलब ऐसी पुकार है कि इसकी पुकार ठोकर नहीं मारी जा सकती है, सब स्वीकार मालिक हो जाएगी और दया करने। बोलो। तब स्वामी ने दिया दिलासा, प्रेम पंख ले उड़ो का था। महापुरुष ने, गुरु ने कहा कि देखो दिलासा दिया, संतोष दिया कि तुम घबराओ नहीं, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम से उड़ चलोगे। क्योंकि बात ये काल का कर्जा है, तो प्रेम से ही चलोगे, निकल चलोगे। दूसरा निकलने का शक्ति और कोई कानून लगाने का या कोई मोह करने का, ममता करने का, ये मतलब इससे नहीं निकलोगे, बस प्रेम से निकलोगे। तो कहते हैं कि प्रेम जैसे पंख होते हैं, जिससे प्रेम हो जाएगा उड़ाने का। अगर प्रेम नहीं होगा तो ये जीवात्मा ये सुनते हुए सबकी सब जिसमें मनुष्य शरीर में बंधी रहेंगे, ये खुल नहीं सकती क्योंकि ये शरीर जड़ है और वो जीवात्मा, वो सोल, वो चेतन है, इस जड़ में आकर के फंस गई। तो अब प्रेम कर लो तो तुम उड़ चलोगी, उड़ जाओगे। जैसे घोंसले से पंछी उड़ गया, ऐसे ही मनुष्य शरीर से तुम उस नाम को पकड़ के उड़ चलोगी। तुम प्रेम कर लो नाम से, नाम तो तुम्हारे पास है। अब गुरु उसको दिलासा देकर के उपाय बता रहे, धीरज रख, धीरज रख, हो जाएगा काम। बोलो। धीरज धरो करो विश्वासा, अब कर पूरन तुम्हारी। महाराज ने कहा कि अरे सूरत, तू क्यों इतना तड़पती है, धीरज धर और तेरी जो इच्छा है, तेरी औलाद से मालिक से मिलने की, तेरी आशा पूरी हो जाएगी। धीरज धर, सबर से अपना काम करती रहो, यानी बेसब्री मत आ, नहीं तो यकीनों विश्वास खो बैठेगी। ऐसा मत कर, धीरज रख, काम हो जाएगा। तो मालिक के पास पहुंच जाएगी, उससे मिलेगी, तो ये ठंडक मिल जाएगी सदा के लिए। और फिर भर भर के तो कितना प्रेम करेगी। पहले तो जब मालिक मिलता है तो ये सब चीज के रोती हैं, और उसके बाद जब मिल जाते हैं गले तो ठंडी हो गया, हमेशा बहुत प्यार हो गया। तो कहते हैं कि तुम धीरज रखो, आशा रखो कि मालिक मिलेगा। बोलो। दया हुई अब मिली पिया से, हरि पीर दुख दूर। और कहते हैं महापुरुष गुरु की दया हो गई और बस तुरंत पर दया कर दी, और फिर यहाँ से उड़ करके नाम को पकड़ के शब्द के साथ और ऊपर में गई। कहते हैं पिया से मिली, सतलोक में जा करके उस प्रीसम से मिली। कहते हैं दर्द तब चला गया, कोई दर्द किसी कहने का नाम निशान का नहीं रह गया, क्योंकि वो तो समुद्र में गई, सागर में गई, जाकर के गिरी। वहां ये सब चीजें है, न दुख है, न सुख है, न पाप है, न पुण्य है, न जन्म है, न मरण है, ये कुछ भी नहीं है। कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं। कहते हैं गई और पिया से मिली और सब दर्द चला। मीरा भी कहती है, मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। उसने कहा सब दर्द चला गया, और जब तक नहीं मिला था तब तक रोती और चिल्लाती थी। कहते हैं नींद नहीं और भूख नहीं और सोना नहीं, वो चिल्लाती थी। और जब मिल गए तो कहते हैं सब दर्द चला गया, कोई दर्द नहीं रह गया। इधर सब सुनते ही ऐसे ही कहती हैं, जब पिया से मिलती है कि सब पीठ चली गई, कोई पीर रही नहीं। बोलो। इसी तरह से घाट पे बैठ करके सच्ची पुकार, दोनों आंखों के ऊपर घाट, वहीं बैठ करके मन को रोक कर और चित्त को
और ऊपर की तरफ देख करके पुकार करो। सारा का सारा कूड़ा कचरा जो जन्म जन्मांतरों का कितने युगों का रखा हुआ जमा है, उस सब का सब उसकी धुलाई हो जाएगी, सफाई होगी। इसलिए कहते हैं मेरा कहना मान ले तो मैं तेरी धुलाई कर दूं, तो मेरी बात को तो मान ले, मैं सब तेरे ये सब एक गुनाहों को और पापों को धो डालू तो साफ कर दूं। तू तो मानती नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई मैं तो धुबिया हूँ, धुबिया, मैं चला जाऊंगा तो तुझे कौन धोएगा, मैं आया हूँ तो तू मेरे पास में आ जा, मेरा कहना मान ले, मैं तो तुझे धो डालूंगा। मुझे तो मालूम है कैसे धोया जाता है, तो मैं उस जुस्ती से तुझे धो दूंगा, तू बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। देख तेरे पिया दर पर आकर के बैठ जाएगी, कुछ नहीं। इसलिए प्रीतम, मालिक के लिए तड़प बहुत जरूरी है। जब कभी मिलना हो तो घाट पर बैठ कर, ऊपर बैठा हुआ मिलेगा और उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में उसने आकर के यहाँ रास्ता बताया, मिलेगा। क्योंकि और कोई मिल जाएगा और किसी रूप में तो पहचान नहीं होगी, वो तो उसी रूप में मिलता है जिसने भेद बताया कि चल जिसने आग लगाई है वही मिलेगा, अंदर मिलेगा और बाहर भी मिल जाएगा, दोनों तरफ मिलेगा। लेकिन पुकार होनी चाहिए। तो हम लोग इन संसार की चीजों को चाहते हैं, इन्हीं के लिए पुकार करते हैं, हमको ये दे दिया जाए, वो दे दिया जाए, नौकरी चाकरी धन दौलत ये हमको सब दे दी जाए, तो हम वही सब चीजें मांगते हो। ये तो जिनको मिला हुआ हो क्या है? अरे उतनी चीजें तो तुमको भी सबको मिली है। भाई खाना खाना है तो ये तो तुम्हारे प्रारंभ में रखा हुआ, वो तो कपड़े और खाना तो सबको मिला। अब उसके अतिरिक्त जो इच्छा बढ़ा रखी है बहुत ज्यादा, वो तुम्हारी इच्छा के मुताबिक सामान्य मिलता तो तुम दुखी रहते हो, और इसको भी छोड़ दो तो इतना तो मिल ही रहा, अपने गुजारे के लिए सब मिल रहा। और जब घाट पर बैठ करके मालिक को रो चिल्लाओ तो देखो वो अपो लोग धन मिल जाए। फिर ये धन खाक है, ये है मिट्टी, इसमें कुछ चेतनता नहीं है, लेकिन उस धन में सब चेतनता है। असली धन तो जीवात्माओं को वही है, नाम धन, शब्द धन है, और वो मिल जाएगा तो काम अपना बन जाएगा, उसी से तो सहारा मिलता है।